हाँ तो चलिए फाइनली प्यारे बाबू आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 5 फरवरी के फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी प्यारे बाबू क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। यदि आप सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग अगर पाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और कमेंट में एक बार आईएम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा सब्सक्राइब करके, क्योंकि आप लोग की तैयारी यहाँ से बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ कराई जाती है। अगर आप भी अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आईएम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप जल्दी से एक बार क्लास को भी लाइक कर लीजिए और नए जुड़े हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़िएगा और आप लोग जो है चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। आज का पहला प्रश्न है, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? चलिए लगाइएगा आप लोग आंसर, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो ये हो जाते हैं आपके द्वितीय क्रियाकलाप का, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है? चलिए लगाइए आप लोग आंसर कि किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ जो है प्राप्त है। तो किस पतन को है? कोची पतन को, ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है? चलिए रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है? तो यह दिए थे आपके टेलर, ऑप्शन यहाँ पर डी जो है आप लोग का सही जवाब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? लगाइएगा आप लोग आंसर, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई है? तो यह हुए हैं 1999 ईस्वी में, ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि जन्नाकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? चलिए बताइएगा आप लोग कि जन्नाकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया है? तो यह सिद्धांत किसने दिया था? यह दिए थे नोएस्टीन, ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? बताइएगा आप लोग, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? तो उनमें कुल 50 करोड़ लोग रहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई है। बताइए 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई है? तो यह दर्ज किए गए हैं 600 करोड़, ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, लिंग अनुपात का संबंध है। चलिए लगाइए आंसर कि लिंग अनुपात का संबंध किससे हो जाएगा? ठीक है, चलिए तो लिंग अनुपात का जो संबंध है वह है आपके पुरुष तथा स्त्रियों के बीच से, ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक नगर कृतीय देश है। बताइए विश्व में सबसे अधिक नगर कृतीय देश कौन होगा? तो यह हो जाते हैं आपके ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? बताइए निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सर्वोत्तम संकेतक हो जाएगा? ठीक है, तो आप लोग क्या लगाइएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन, गुण में धनात्मक परिवर्तन आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। बताइए शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या होता है? तो इनका मुख्य कारण होता है वायु अपरदन, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खड़ी फसल की ऋतु क्या है? बताइए खड़ी फसल की कृषि ऋतु क्या हो जाएगा? तो खड़ी फसल की कृषि ऋतु है जून से सितंबर, ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, चावल धान की खेती संबंधित है। बताइए आप लोग चावल धान की खेती किससे संबंधित है? तो चावल धान की खेती आपके गहन निर्वाह कृषि से है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। चलिए
अगला क्वेश्चन है लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। बताइए लॉरेन सार क्षेत्र जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? बताइएगा आप लोग चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन होगा? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो आप लोग क्या बताइएगा? सऊदी अरब जो खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? लगाइए आप लोग आंसर। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि जो है की जाती है? यह किए जाते हैं किसमें? भूमध्य सागरीय कृषि में। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? बताइए निम्नांकित में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं होगा? ठीक है, तो आप लोग क्या बताइएगा? आप लोग बताइएगा ये जो लिंगनाइट है यह लौह अयस्क का किस्म नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है यहाँ पर? ठीक है, तो आप लोग क्या बताइएगा? आप लोग बताइएगा कि निम्न में यहाँ पर जो है गेहूं रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं? बताइए मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? मिल्लिया बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योग को आधार प्रदान करता है? बताइए कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार जो है प्रदान करता है? तो कौन सा उद्योग है? लोहा तथा इस्पात उद्योग जो क्या है अन्य सभी उद्योग को आधार प्रदान करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए जो है कच्चा माल तैयार करता है? तो आप लोग बताइएगा आधारभूत उद्योग। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा ब्रायस्रोतीकरण सहायक है। बताइए ब्रायस्रोतीकरण जो है ना सहायक हो जाएंगे किसके लिए? तो यह होते हैं सहायक किसके लिए? ये क्या है दक्षता सुधारने में भी होता है और विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में भी होता है और कीमतों को घटाने में भी, इसलिए यह सभी में हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बताइए भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर हो जाएगा? तो भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है यह आपके जामनगर में है। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण पाया जाता है? बताइए निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण जो है ना पाए जाते हैं? तो यह किसमें पाए जाते हैं? चतुर्थक क्रियाकलाप में। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। बताइए विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन हो जाएंगे? ठीक है, चलिए तो विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन से हैं? विस्तृत पतन। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन है? बताइए विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग बताइएगा ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जल मार्ग जो विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा पारा महाद्वीपीय अष्टुअर्ग महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? बताइए पारा महाद्वीपीय अष्टुअर्ग महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? तो यह गुजरते हैं आपके डार्विन और मेलबोर्न से। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पर सही जवाब होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? बताइए यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ पर हो जाएगा? ठीक है, तो आप लोग कहाँ पर बताइएगा? आप लोग बता दीजिएगा कनाडा में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। बताइए दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। तो दो देशों के मध्य व्यापार जो आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश है। बताइए निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगाइए आप लोग आंसर क्या होगा। तो आप लोग लगाइएगा ब्रूनेई। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी जो है आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं को प्रदान किया गया है। बताइए 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं को प्रदान किया गया है। तो यह जो है ना कुल 25% जो है प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। बताइए निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी हो जाएगा। ठीक ना, चलिए तो निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है आप लोग बताइएगा कौन हो जाएंगे। तो 33 का आप लोग सी लगाइएगा, अदीस अबाबा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। बताइए ओपेक का संस्थापक सदस्य कौन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ओपेक का संस्थापक सदस्य कौन नहीं है, यहाँ पर आप लोग का सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया जो है ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। बताइएगा आप लोग नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो यह आते हैं आपके रेखीय में। ऑप्शन डी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है। चलिए तो मेगानगर की जनसंख्या अगर पूछे तो आप लोग 50 लाख से अधिक लगाइएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं प्यारे बाबू तो जरूर लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करके जुड़े रहिए, ताकि आपके पास जो है ना सभी क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचता रहे और आप जो है सबसे पहले उस क्लास को पढ़ सकते और पढ़कर आप यहाँ से बिल्कुल फ्री PDF लेकर रिवाइज कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन है पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। बताइए पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो उसमें जो है सीढ़ी नुमा पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी थी। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। तो उस समय जो है ना भारत की जनसंख्या 31.16% था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। बताइए किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है ना सर्वाधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यह किस में है, मुंबई में। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है। बताइए निम्नांकित में से कौन सा भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है। तो कौन नहीं आती है, तेलुगु भाषा। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है। बताइए भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन है। तो आप लोग लगाइएगा हरियाणा, जो भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या निम्नतम है। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या जो है ना यहाँ पर निम्नतम हो जाएगा। ठीक है, तो यह है आपके अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी लोग रहते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी लोग रहते हैं। तो यह रहते हैं आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है। बताइए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम हो जाएंगे। तो किस में है, बिहार में। ऑप्शन डी क्या है आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है? बताइए, निम्न में कौन प्राचीन राजधानी नगर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो कौन है? पटना जो है प्राचीन राजधानी नगर है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? बताइए, कौन सा वह शहर है जो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? तो वह है आपके कोयम्बटूर। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? बताइए, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? तो उत्तर भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वह है आपके नहर भी, तालाब भी और नलकूप भी। ये सभी जो है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है, इसलिए ऑप्शन डी क्या है? सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है? बताइए, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन होगा? तो कौन हो जाएगा? गंगा डेल्टा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? बताइए, भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो यह कहे जाते हैं गोरखपुर को। आप लोग अच्छे से इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादक नहीं है? ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं होगा? ठीक है, चलिए, तो आप लोग क्या बताइएगा? नमक जो कृषि आधारित उत्पादन नहीं है, ऑप्शन बी क्या है? सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा। तो प्यारे बाबू, आज की इस क्लास में हम आपके लिए 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जाने से पहले जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर करके जुड़े रहिए, जिससे आपके पास जो ना सभी क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचता रहे और आप सबसे पहले उस क्लास को पढ़ सके और अपनी तैयारी यहाँ से कर सके। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा और सब्सक्राइब करके आप लोग जो है पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 962 18 834। ठीक है, तो नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नंबर पर आप पीडीएफ के लिए मैसेज कर लीजिए। आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीडीएफ आपको बाबू मिल जाएगा, इसलिए आप जुड़ना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने 5 दोस्त को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प यहाँ से हो सके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। सभी प्यारे बाबू को बेस्ट ऑफ लक। सभी प्यारे बाबू जो है तैयारी अपनी जो है अच्छी तरीके से करते रहिए।